बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ब्रेड चिकन चीज़ बॉल की रेसिपी बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसानी से बन के तैयार होते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। अफ्तार के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको 1 से 1.5 महीने के लिए ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड की साइड्स काट ली हैं और ब्रेड की जो साइड्स हैं वो भी मैंने काट के रखी हैं। उसको भी हमें ज़ाया नहीं करना, हम उसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं आराम से। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ब्रेड को नरम करना है, तो उसके लिए मैंने एक बोल में पानी ले लिया है और अब मैं इस ब्रेड को एक एक करके इसमें डालूंगी और इस तरह से देखें ये नरम हो गई है, इसके अंदर पानी भर गया है। तो अब हम इसको आराम से निकालेंगे और हाथों की मदद से प्रेस करके इसका पानी जितना भी है वो निकाल लेंगे इस तरह से। तो देखें ब्रेड में जितना भी पानी था वो सारा मैंने निकाल लिया है और इस तरह की शेप बन गई है। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए फिलिंग पहले से ही तैयार करके रखी थी। तो इस फिलिंग की जो रेसिपी है वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है क्रिस्पी चिकन ब्रेड सैंडविच में। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें दरकार हैं वो ये हैं कि सबसे पहले फिलिंग तैयार करके रख लेनी है, जो कि मैंने पहले से तैयार करके रखी है। और उसके बाद चीज़ी फ्लेवर देने के लिए मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट ली है। और उसके ऊपर क्रिस्पी बनाने के लिए कोटिंग करनी है, तो वो मैंने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ मैंने पहले से ही ब्रेड जो है वो देखें इस तरह से मैंने निचोड़ के रख ली है, पानी में नरम कर ली है। और अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून, ये देखें 1 टेबल स्पून के बराबर यहाँ स्टफिंग रखूँगी। इस तरह से फैला के रख लेनी है, देखें ज़्यादा करके रखिएगा। तो ये देखें स्टफिंग जो है अंदर क्या जाएगी, चीज़। तो यहाँ देखें ये हम स्टफिंग रखेंगे और स्टफिंग के साथ हम जो चीज़ रखेंगे इससे बहुत ही अच्छा और क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। तो ये देखिए मुझे थोड़ी सी स्टफिंग कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी है। तो इस तरह से अब हम इस तरह से ये देखें चारों कॉर्नर्स को हम इस तरह से दबा दबा के हम इसको प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हम करते हैं। अच्छा, इसके लिए अब हमें ना अंडे की ज़रूरत है ना ही हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। हमें इसके ऊपर कोई बैटर हम अप्लाई नहीं करेंगे। ये देखें बॉल तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं इस तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो ये देखें कितना मज़े का चीज़ बॉल बन के रेडी हो गया है, ठीक है। चीज़ बॉल बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक प्लेट में रख लेंगे। तो मैं आपको सारे इस तरह से बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारे ब्रेड चिकन बॉल्स तैयार करके रख लिए हैं और इसको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र कर दिया था ताकि ये सेट हो जाएं। तो लाजमी से आप इसको फ्रीज़र कर दीजिएगा ताकि ये सेट हो जाएं। जब सेट हो जाएंगे तो फ्राई होने में भी मसला नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी से बनेंगे। तो स्टोर करने के लिए भी सेम यही तरीका और यही प्रोसेस करना है आपको। इसी तरह से सारे बॉल्स बना लेने हैं और उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाकर और आप इसको फ्रीज़ कर दें, ठीक है। ओवरनाइट फ्रीज़ कर दें और इसको 1 मंथ के लिए स्टोर करके आराम से ज़िप लॉक बैग में या किसी एयर टाइट कंटेनर में सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है और उसमें मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। तो ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो रखना है, वरना क्या होगा अगर हाई फ्लेम पर आप पकाएंगे तो जो हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं वो ऊपर से जल जाएंगे और जो चीज़ है वो मेल्ट नहीं होगी अंदर से। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाना है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके चिकन बॉल्स डाल दूँगी और कढ़ाई में जितना स्पेस हो आप सिर्फ उतने ही बॉल्स डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ चिकन बॉल्स ऐड कर दिए हैं। अब इसको फ्राई करने के बाद सेकंड बैच में हम हाफ़ चिकन बॉल्स जो बना के रखे हैं हम वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ हम थोड़ी देर बाद जो है इसको टर्न कर लेंगे, ठीक है। इसको फ्लिप कर देंगे इस तरह से आराम से, ताकि बॉल्स जो है वो टूटे नहीं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आ गया है। और
ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो बस जब लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर एक बैच तैयार हो चुका है, अब सेकंड बैच की बारी है। तो यहाँ पर मैं सारे चिकन बॉल्स ऐड कर दूँगी इसी तरह से। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये चीज़ बॉल बनकर रेडी हो जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फिर से हम इसको फ्लिप कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता से। तो ये लाइट गोल्डन कलर आ गया है, बहुत खूबसूरत सा। अब हम इसको निकाल लेंगे छन्नी की मदद से, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इसको किसी टिश्यू टॉवल में रख दीजिएगा, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो जस्ट हो जाए उसके अंदर। तो देखिए कितना खूबसूरत सा माशाल्लाह कलर आ गया है। और अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं प्लेट में, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितने ज़बरदस्त चिकन चीज़ बॉल बन के रेडी हुए हैं। आप इसको इस इफ्तार में, इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, जिससे कि हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ आपको कि इसका अंदर से कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी सा टेक्सचर है। और ये देखें किस तरह से ज़बरदस्त सी चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये देखें इस तरह से। अब मैं सेकंड आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। ये देखें किस तरह से जाल बना हुआ है, ये देखें। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं, इस इफ्तार के लिए बहुत परफेक्ट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दें, अपने फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।